हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई विश अच्छे ही होंगे। तो आज है दिन सजिया काटे का, मतलब शाम वाली घाट का। और अभी सुबह के बज रहे हैं 5:15। मैं 5 बजे उठी थी, नहा धोकर रेडी तो नहीं हुई हूँ। नहा धो लिया है मैंने, कपड़े चेंज कर लिए हैं कि अब जा रही हूँ खजूर बनाने प्रसाद के लिए। तो चलिए बनाते हैं प्रसाद। मम्मा तो बहुत पहले से उठी, मैं तो अभी उठ के आई हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मम्मा ना खजूर के लिए वो पहले आटा वाले खजूर बनाते हैं, क्योंकि जो भगवान को अर्घ पे चढ़ाते हैं ना, वो आटा के ही खजूर चढ़ाते हैं, घी में बनाते हैं, घी मल के। तो मम्मा वो मल रही थी और फिर वो मलने के बाद उसके बाद मम्मा खजूर फ्राई करने लगी। फिर मैंने स्टार्ट किया मैदा का। मैंने कहा चलो मैं मल देती हूँ। तो थोड़ा बहुत मैंने मला, फिर मम्मी ने मला, क्योंकि मुझसे तो हो नहीं पाता है, मुझे आता नहीं है। तो मैं जस्ट थोड़ा सीखने का ट्राई कर रही थी, तो हल्का फुल्का मैंने किया और उतनी ज़ोर हाथों से मुझसे हो भी नहीं पाता है। तो फिर दोनों ने मिलकर मैदा वाला ऐसे मला हमने। और फिर मलने के बाद इस तरीके से मम्मा खजूर बना रही थी। वो फिर गोल गोल करते हैं और फिर उससे खजूर बनाने वाला सांचा आता है, उस पर रख कर ऐसे प्रेस करते हैं, तो इस तरीके से बन जाती है। और फिर मम्मा एक तरफ फ्राई भी कर रही थी और मैंने भी हेल्प किया ऐसे गोल गोल करने में भी। और फिर फ्राई तो मम्मा ने किए सारे, मैंने थोड़े बहुत गोल गोल कर दिए जस्ट। और फिर मैं नीचे चली गई थी खाना बनाने के लिए। आज का खाना मैंने ही बना लिया, क्योंकि जैसा कि आप सबको मैंने बताया था, मैं ज़्यादा कुछ कर तो नहीं रही। तो यहाँ पे अंश भी तब तक सो उठ कर आ गया था, तो उसे मम्मी बातें बातें कर रही थी और फिर खजूर भी बना रहे थे। और फिर खजूर वजूर बनाने के बाद ये शाम का नहीं, मतलब 1-2 बजे का टाइम था। तो फिर मेरे भाई वगैरह, पापा, सब लोग मिलकर चले थे। फिर ये फ्रूट्स वगैरह जो भी चढ़ाने होते हैं अर्घ पे, उनको धुलने के लिए उनको धुलते हैं, फिर धूप में ही रखते हैं, ताकि उनका जो पानी वानी सब है वो सूख जाए, क्योंकि भीगे हुए फल नहीं रखते हैं दौरी में। तो इस तरीके से इसको धुल रहे हैं। धोने के बाद फिर इसको डालेगा, ये इसी चौकी पे रख रहे हैं ताकि सारे सूख जाए। और चौकी वगैरह भी धुल देते हैं, क्योंकि पूजा की चीज़ें हैं। और फिर ये हाथी भी बिठाना है। वैसे तो हाथी नहीं बिठाने वाली थी मम्मा, हाथी तब बिठाते हैं जब कुछ मन्नत मांगी हुई हो या फिर कुछ शुभ कार्य हुआ, शादी वगैरह होती है तो। बट हाथी के बिना सूना सूना सा लगता है, तो मैंने कहा चलो इस बार रख लो मेरे लिए, नेक्स्ट टाइम से भले मत करना। तो चलिए ये सब धुल वुल लेते हैं, उसके बाद चलते हैं ऊपर छठ घाट को डेकोरेट करने के लिए। तो छत पे तो आ गई हूँ मैं, सबसे ऊपर वाले छत पे। होम टूर मैं कराऊंगी फ्रेंड्स, जब फाइनली हमारा घर बन जाएगा, पूरी तरीके से बन जाएगा, तब होम टूर कराऊंगी ज़रूर आप सबको। तो यहाँ पे मैंने रस्सी को बांध लिया है और पापा भी आ गए हैं, तो पापा भी बता रहे हैं कैसे करने को। फिर पापा भी आएंगे हमारी हेल्प करने के लिए, क्योंकि हमसे तो अकेले होने से रहा। तो घाट पे क्योंकि केले का पेड़ नहीं मिला हमें, तो हमने लंबी लंबी पत्तियां लगाई और फिर उस पर मैंने इस तरीके से रस्सी बांधी और फिर उस पर जो कलरफुल पटाखे आते हैं वो लगाना मैंने स्टार्ट किया। आटे की लेई बनाई थी मम्मी ने, उससे ज़्यादा अच्छे से चिपकते हैं। और ये देखो, ये मेरे भाई की टांगे वो आकर खड़ा हो गया बीच में। तो मैं ये चिपका रही थी, मुझे इसलिए हंसी भी आ रही थी। मैंने फिर उसको बताया कि अरे वीडियो चल रहा है, तो फिर वो भागा वहाँ से। तो इस तरीके से सारे पटाखे, सारे कलरफुल वाले पटाखे चिपकाए मैंने इधर वाले में, और फिर ऊपर ऊपर से जो लगाए वो पापा ने चिपकाए। मैं आप सबको बाद में दिखाऊंगी और आगे के वीडियो में भी आप सबको देखने को मिलेगा। तो चलिए चिपका लेते हैं, फिर मिलते हैं आप सबसे। मैंने तो सारे चिपका दिए हैं वहाँ पे, जो भी रस्सी मैंने बांधा था। और इधर ये देखिए पापा ने सारे चिपकाए, थोड़ी बहुत मैंने भी हेल्प की है उनकी। और वहाँ पे पापा बना रहे हैं सिरसोप्ता, क्योंकि हमारे वहाँ पे सिरसोप्ता बनाते हैं, हर जगह की ये विधि नहीं होती है। तो पापा ये सिरसोप्ता प्रिपेयर कर रहे हैं। और फिर ये मम्मा, ये सारे फ्रूट्स वगैरह सूखने के बाद मम्मा ने अर्घ सजा लिया है। उसके बाद इस तरीके से जो बड़े वाले फल होते हैं, गागर, नींबू बोलते हैं, नारियल बोलते हैं, उन सब पे इस तरीके से चावल के आटा का प्रिंट लगाते हैं, उसके ऊपर से सिंदूर लगाते हैं। और इस तरीके से मम्मा ने अर्घ संभाल कर यहाँ पे रखा है कि ये ले चढ़ के बड़ा वाले जो दौरी होती है उसमें रखेंगे और फिर ऊपर लेके चलेंगे। तो चलिए अब फिर मिलते हैं आप सबसे रेडी होने के बाद, नहा धोकर घाट पे। तो यहाँ पे जब तक मैं आई तैयार होकर, तब तक यहाँ पे मम्मी की पूजा शुरू हो गई थी। क्योंकि आज भी सोया हुआ था, तो मुझे उसको भी उठा कर लाना था, तो उसमें थोड़ा मैं टाइम लग गया मुझे। तो ये देखिए पास वाली आंटी हैं, पापा हैं, तो अर्घ दे रहे हैं सूर्य देवता को। डूबने के टाइम पे ही अर्घ देते हैं। तो इस तरीके से सारी जो अर्घ होती है हमारी, उसको उठा कर सूर्य देवता को दिखाते हैं, प्रणाम करते हैं। और उन पापा ना जल लेकर खड़े हैं, जल अर्पण करना होता है, तो इसलिए।
तो आप सब देख सकते हो थोड़ी बहुत रंगोली भी बनाई है मैंने। तो चलिए अर्घ वगैरह दे लेते हैं, फिर मिलते हैं आप सबसे। अर्घ दे दिया है मम्मी ने, अब सूर्य भगवान को जल दे रही हैं। और फिर यहाँ पे सब इस तरीके से बैठे हैं। उसके बाद मम्मी लोग बैठेंगी, सब गीत वीत गाएंगे। और आप सबको मेरा छोटू सा घाट कैसा लग रहा है जो हम सब ने मिलकर प्रिपेयर किया है, ज़रूर बताइए। ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाए, बट हाँ जितना भी कर पाए चलो ठीक है। भगवान के नाम से तो उतना ही अच्छा होता है, जितना कर लो, जितनी श्रद्धा हो, जितना कर पाओ, जितना सामान हो, जो कुछ भी हो उस तरीके से। और अंश बाबू को भी देखिए रेडी है, ये ड्रेस इसको मम्मी ने दी है छठ पे, तो वही वाली ड्रेस इसने पहनी है। तो चलिए अब गीत वीत गाती हैं मम्मी लोग, सुनते हैं फिर क्या गाती हैं। तो मैं आप सबको यहाँ पे दिखा रही हूँ घाट, जो कि मतलब पहले तो अर्घ दिखा रही हूँ मैं आप सबको। इस तरीके से अर्घ होती है, अलग अलग सुपड़ी वगैरह में रखते हैं और उसको बड़ी वाली दौरी में रख देते हैं। और ये है हमारा घाट जो हमने मिलकर प्रिपेयर किया है। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा घाट है। आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप सब। और ये अब तैयारी हो रही है कोसिया भरने की, जो हाथी रखते हैं ना उसकी। दीपक वगैरह जलाते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे रखते हैं। तो मम्मी, बिट्टू, मतलब मेरा बड़ा वाला भाई, पापा, ये सब मिलके उसकी तैयारी कर रहे हैं। मम्मी हाथी राजा को सजा रही हैं। तो चलिए अब हाथी वगैरह बिठाते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, दीपक वगैरह जलाते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगती है फ्रेंड्स, आप सब भी ज़रूर देखिएगा। और आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सब ने कैसे छठ मनाई अपनी। तो ये देखिए यहाँ पे पापा बिठा रहे हैं हाथी, और पापा को लग रही है ठंड, तो पापा ने कैप लगा रखा है। और यहाँ पे मैंने छोटी सी रंगोली बनाई, छोटी छोटी सी, आप सब देख सकते हो। अजीब लग रही है थोड़ी सी वैसे तो। आप सबको कैसी लग रही है बताइएगा। मैंने बस जल्दी जल्दी से हाथ मारा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था और मैं पहले भूल गई थी रंगोली बनाना। तो थोड़े बहुत डेकोरेट कर रहे हैं, दिए वगैरह जलाएँगे, कैंडल्स जलाएँगे, फिर पटाखे भी उड़ाएँगे, बैठ के गीत गाएँगे। तो गीत तो मैं नहीं गाती हूँ, मुझे नहीं आता मम्मा गाती हैं। मैं और पापा मिलकर सारे दिए वगैरह संभाल रहे हैं। आसपास में जो कुछ भी हाथी के जो फ्रूट्स वगैरह ये सब रखते हैं वो रख रहे हैं। तो सारे दिए रखेंगे, पापा तेल वगैरह रख देते हैं और फिर दिए जलाने में भी मेरी हेल्प करते हैं। तो चलिए दिया वगैरह जला लेते हैं, फिर आप सबको दिखाते हैं, हाथी कोशिया का दर्शन कराते हैं। तो ये देखिए हमारा कोशिया बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है जब दिए वगैरह जला देते हैं इस तरीके से। काफ़ी ऊपर तक जो ईंट की वो पत्तियाँ होती हैं ना, वो ऊपर तक जाती हैं। तो सब सजा दिया है हमने, अब बैठे हैं, कुछ देर यहीं पे बैठेंगे, मम्मा गीत गाएंगी। तो चलिए फिर आप सबसे मिलते हैं सुबह वाले घाट के टाइम पे। नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए मैं आप सबको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ और कुछ कुछ ज़रूरत की चीज़ें ही फटाफट से दिखा दे रही हूँ। मम्मा उड़ा रही है पटाखे, आप सब देख सकते हो। मम्मा को पटाखे उड़ाना बहुत अच्छा लगता है और बिल्कुल भी डर नहीं लगता है इनको। कितनी आराम से पटाखे उड़ा रही है, और ये वाला पटाखा तो मेरा फेवरेट है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 3:30 और मैं, आप सब देख सकते हैं, किचन में आ गई हूँ और मैं बनाने आई हूँ मम्मी के लिए पारन, मतलब व्रत के बाद व्रत खोलने के लिए। तो दाल तो मैंने चढ़ा दिया है, तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं खाना, उसके बाद फिर घाट पे भी जाना है। तो मैं बनाने जा रही हूँ चावल, दाल, सब्जी, पकौड़े। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कट कर लूँगी प्याज और लहसुन वगैरह छील लूँगी, क्योंकि सब्ज़ी और पकौड़े मम्मी ने रात में ही कट कर दिया था, क्योंकि पता था उनको कि सुबह उठने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होगी, उठ नहीं पाऊँगी, क्योंकि रात को अंश भी परेशान करता है, तो इसलिए उन्होंने कट कर दिए थे। तो मैं सब्ज़ी वगैरह प्याज कट करके और फिर सब्ज़ी बनाऊँगी और पकौड़े का जस्ट घोल बना कर रख दूँगी कि मम्मी जब आएँगी उसके बाद मैं पकौड़े गरम गरम बनाऊँगी और फिर खाएँगे। तो फ्रेंड्स अब मैं आ गई हूँ घाट पे, सुबह वाले घाट पे, और यहाँ पे हाथी को हल्का सा डुबोते हैं, फिर दिए वगैरह भी उनको भी वहीं जल पे ही रख देते हैं। इस तरीके का कुछ ऐसा होता है। और यहाँ पे एक और आंटी, बगल की आंटी आकर बैठी हैं, क्योंकि पूजा वगैरह देखने तो सब लोग आ जाते हैं। और हम सब यहाँ पे सुबह वाले घाट पे, अभी सूरज भगवान उगे नहीं हैं, मम्मा भी खड़ी होंगी, जब सूरज देवता उगने वाले होंगे तब खड़े होते हैं और फिर अर्घ देते हैं। ये भी रीति रिवाज सब जगह की अलग अलग होती है। बहुत लोग पहले से खड़े होते हैं, उनको खड़ा होना होता है, बट हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। 10-15 मिनट खड़े हो लो और फिर अर्घ दे दो, ऐसा कुछ होता है। और मम्मी लोग यहाँ पे बैठ कर गा रही हैं गीत।
मेरे को तो खुद ही डर लगता है एकदम। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मम्मी खड़ी हो गई हैं। इस तरीके से नारियल या फिर नींबू लेकर हाथ में खड़े होते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें तो लेकर खड़े नहीं हो सकते, तो इसलिए कोई एक लेकर खड़े हो जाते हैं। तो अब सूर्य देवता भी निकल ही आएंगे, तो निकल आए हैं सूर्य देवता, इसलिए मम्मी अर्घ दे रही है और मैं भी फटाफट से दौड़ के आई, क्योंकि बहुत ही भारी था, आंटी से उठ नहीं रहा था, उनके हाथ में ग्लास भी था, तो इस वजह से तो मम्मा को अर्घ वगैरह दिलवा देते हैं पहले। तो सब लोग मम्मी को अर्घ दिला रहे थे सबने। फिर हमने सूर्य भगवान को जल भी अर्पण किया और फिर हमने खूब मस्ती भी की। बगल वाले भैया भी थे, उनके साथ भी हमने खूब एंजॉय किया, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं अब आप सबको दिखाऊंगी यहाँ पे कैसे भैया ने अपने घर पे ईंट फेंका है छत से ही। आप सब देखना, आप सबको भी बहुत हंसी आएगी। आप सब ये ट्रिक ट्राई करना। ये देखो, इस वाले छत से जा रही है ईंटें, सामने वाले छत पे ये भैया हो गए सक्सेसफुल। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो और इसी के साथ मेरा छठ का ब्लॉग ख़त्म होता है। आप सबको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आप सबने छठ कैसे सेलिब्रेट किया ये भी बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।